दिल्ली में हुए निर्भया रेप कांड में भले ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई हो, लेकिन रोज कोई न कोई ऐसा मामला सामने आ ही जाता है जिसमें इंसानी लिबास में छिपे दरिंदे युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। रोहतक में बीते रोज आईएमटी में खाली पड़े प्लॉट में जिस युवती की लाश बेहद खराब हालत में मिली थी, उसकी पहचान हो गई है। युवती सोनीपत की रहने वाली है और उसकी रेप के बाद हत्या की गई है। या यूं कहें कि दिल्ली का निर्भया कांड एक बार फिर रोहतक में दोहराया गया है। अकेला कत्ल नहीं किया गया, इसके गुप्तांग में कोई बाहरी वस्तु भी डाली गई है जिसके कारण इसका एनएस है वो फटा हुआ है और इसके पेट के अंदर कोई इनको कुछ ऐसी चीज़ खिलाई है जिसके कारण शायद ये बेहोश कर दी गई है। इसके साथ साथ इसके सिर पे भारी किसी उससे वार किया गया है या कोई व्हीकल से इसके ऊपर सिर के ऊपर से चला दिया गया जिससे कि इसके सिर के हड्डियों के टुकड़े हुए। पीड़िता एक निजी कंपनी में काम करती थी जिसके गेट के सामने से आरोपी युवक उसका अपहरण कर ले गए। मृतका की मां ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक व उसके साथियों पर इस वारदात को अंजाम देने के संगीन आरोप लगाए हैं। ले गए भीतर चली जा तो को ले दे जी कंपनी वाले। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? एक सुमित भी का और फंडी भी का जी। गांव का ही है? गांव का ही है? हां, कालूपुर का है गांव का। युवती के अपहरण का मुकदमा सोनीपत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया था, जहां उसके परिजनों ने 5 लोगों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। मुकदमा दर्ज तो सोनीपत हो गया है जी। वहाँ उसकी पिताजी ने दरखास्त दी थी और वहाँ पर वह मुकदमा दर्ज शहर सोनीपत मुकदमा दर्ज किया गया है। करीब 1 साल से कोलपुर गांव का सुमित मृतका पर शादी का दबाव बना रहा था। लड़की के इनकार करने पर एक रोज आरोपी युवक अपने कई साथियों के साथ उसके घर पर भी पहुंच गया, जिसके बाद लड़की और आरोपी में बहस हो गई और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि जिसकी रंजिश रखते हुए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।